नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। बहुत से भक्त अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित करके उनकी सेवा और पूजा बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह करते हैं। मान्यता है कि जहाँ लड्डू गोपाल की सच्चे मन से पूजा होती है, वहाँ सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। लेकिन कई बार अनजाने में लोग पूजा से जुड़े कुछ ऐसे नियमों की अनदेखी कर देते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। खासकर अगर घर में 2 लड्डू गोपाल स्थापित हों, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अगर घर में 2 लड्डू गोपाल हो तो किन गलतियों से बचना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का दोष न लगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि लड्डू गोपाल की सेवा में उनके दैनिक नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक माना जाता है। यदि घर में 2 लड्डू गोपाल विराजमान हो, तो दोनों की सेवा समान रूप से करनी चाहिए। सुबह उन्हें एक साथ उठाना, स्नान कराना और भोग अर्पित करना उचित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक लड्डू गोपाल की सेवा कर दी जाए और दूसरे को अनदेखा कर दिया जाए, तो इसे उचित नहीं माना जाता और इससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। माना तो यहाँ तक जाता है कि इससे लड्डू गोपाल नाराज हो सकते हैं। आगे बता दें कि लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण का बालक स्वरूप है। ऐसे में यदि आपको किसी कारणवश घर से बाहर जाना पड़े, तो बेहतर होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति या पड़ोसी को सौंप दें। ध्यान रखें कि उन्हें लंबे समय तक घर में अकेला छोड़कर न जाएं, क्योंकि उनकी सेवा और देखभाल नियमित रूप से होना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा जिस प्रकार एक माँ अपने सभी बच्चों के साथ समान स्नेह रखती है, उसी तरह यदि घर में 2 लड्डू गोपाल विराजमान हो तो उनकी सेवा भी समान भाव से करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के लिए नए वस्त्र या सजावट की व्यवस्था की जाए और दूसरे को नजरअंदाज कर दिया जाए। दोनों का श्रृंगार, भोग और सेवा एक जैसी श्रद्धा और प्रेम से करना ही उचित माना जाता है। बता दें कि रात के समय जब लड्डू गोपाल को विश्राम के लिए सुलाया जाए, तो उनके पास एक छोटे पात्र में जल अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि जैसे मनुष्य को प्यास लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल के लिए भी जल का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उन्हें सुलाने के बाद उनके पास पानी रखना जरूरी माना जाता है। कई लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सेवा के नियमों के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि लड्डू गोपाल के सामने हमेशा साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां उनकी स्थापना हो, वहां गंदगी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।